नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कल जो भोपाल में वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर महा आंदोलन था, उस आंदोलन के क्या प्रभाव रहा, उस आंदोलन का क्या परिणाम निकलकर सामने आया है, क्या कहा गया सीएम हाउस में जब ज्ञापन देने गए, और ट्राइबल विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा जब उनको वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया गया। तो एकदम सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो में आप देखिए कि कल के आंदोलन का परिणाम क्या रहा और प्रभाव क्या रहा। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि कल भोपाल में वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर मध्य प्रदेश के कोने कोने से वेटिंग अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे और अपनी आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो आंदोलन में नहीं पहुंचे। आप समझ सकते हैं अब ना पहुंचने का क्या परिणाम हुआ और पहुंचने का क्या परिणाम हुआ, इसको लेकर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये सभी वेटिंग अभ्यर्थी हैं जो मध्य प्रदेश के कोने कोने से रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचे हुए थे और इन्होंने बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ को जिम्मेदारों तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया मीडिया के माध्यम से। तो आपको बताऊं, कल के आंदोलन में जो महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई है, उन्होंने केस त्याग किया, उन्होंने दंडवत भी किया सरकार के सामने ना, और मीडिया के सामने मध्य प्रदेश के महिला सशक्तिकरण की पोल खोल के रख दी है। कल मैंने आपको वो वीडियो बताया था कि जिसमें महिलाएं महिला सशक्तिकरण की पोल खोल रही हैं कि मध्य प्रदेश में ये कैसा महिला सशक्तिकरण है कि जो वेटिंग बहनें हैं, लाडली बहनें हैं, वह अपना अधिकार मांग रही हैं और वह भीख नहीं मांग रही हैं। उन्होंने दो एग्ज़ाम पास किए हैं, चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, फिर भी उनको अपने अधिकार के लिए दंडवत होना पड़ रहा है, सरकार के पैरों में गिरना पड़ रहा है। सोचिए यानी किस प्रकार का महिला सशक्तिकरण मध्य प्रदेश में है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कल आंशिक केसों का त्याग भी किया वेटिंग बहनों ने। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि वेटिंग बहनों ने, और उन्होंने सरकार को बोला है, अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि अगर उन्होंने पदवृद्धि नहीं की, उनका अधिकार उनको नहीं दिया, तो वह पूर्ण तरीके से मुंडन भी कराएंगी। यह कल के वीडियो में आपको मैंने बताया था, जो वेटिंग बहनें बोल रही थी है ना, कि वह मुंडन भी कराएंगी अगर सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना और उनकी पदवृद्धि अगर नहीं की। तो अब कल के आंदोलन का प्रभाव क्या रहा? प्रभाव बहुत शानदार रहा, प्रदेश व्यापी आंदोलन रहा और मीडिया के माध्यम से जिम्मेदारों तक बिल्कुल इसकी आवाज़ पहुंची है, क्योंकि जो वेटिंग बहनें हैं जो पहुंची थी, उन्होंने ज़ोरदार अपनी ताकत दिखाई। और आपको बताऊं, वेटिंग बहनों ने इस प्रकार ताकत दिखाई थी कि जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार, उनका अभी क्या परिणाम रहा, सीएम हाउस में क्या बोला गया और ट्राइबल विभाग में क्या बोला गया, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले आपको बताऊँ कि कल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी का भी ट्वीट आया और कई कांग्रेस विधायकों का भी ट्वीट आया। ट्वीट क्यों आया, वो क्यों नहीं आए? वह एकमात्र कारण उसका संख्या बल। अगर आपका संख्या बल अतिथि शिक्षकों जैसा होता तो वो ट्वीट नहीं करते नेता प्रतिपक्ष, वह स्वयं आपके आंदोलन में शामिल होने आ जाते, जैसे पीएससी के आंदोलन में बिना बुलाए शामिल होने आ गए, क्योंकि वहाँ संख्या बल था। तो जो वेटिंग अभ्यर्थी वीडियो देखते हैं, हजारों की संख्या में वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन उनको अगर पदवृद्धि चाहिए, वर्ग एक की नौकरी चाहिए, तो उनको आंदोलन में आना पड़ेगा, क्योंकि संख्या बल की कीमत होती है। इस चीज़ को समझिए। आप 20,000 पदों की मांग करते हैं और 200 भी नहीं पहुंचते हैं, तो कैसे पदवृद्धि हो जाए? जो जिम्मेदार है वो भी ये सोचते हैं कि यार ये लोग 20,000 की मांग कर रहे हैं और 200 यानी सिर्फ 200 को ही नौकरी चाहिए, तो वह उसको उतना गंभीरता से नहीं लेते। और यही संख्या अगर 2,000 पहुंच जाए तो उसको बिल्कुल गंभीरता से लेंगे और आपकी पदवृद्धि हो जाएगी। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि अगर वर्ग एक की नौकरी चाहिए, जो आपका अधिकार है, तो उसके लिए आपको भोपाल आना पड़ेगा और अपनी संख्या बल के साथ अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा। अब कल के आंदोलन का परिणाम क्या हुआ?
सीएम हाउस में ज्ञापन देने के लिए प्रतिनिधि मंडल गया था और उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि पिछले जो 2 ज्ञापन सीएम हाउस में दिए गए हैं उनका क्या हुआ। तो सीएम हाउस से यही जवाब आया कि आपके जो ज्ञापन है वह आगे प्रेषित कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। और जो ये आप फिर से ज्ञापन दे रहे हैं इसको हम फिर से आगे प्रेषित कर देंगे, जहाँ तक हमारा अधिकार है हम उसको प्रेषित कर देंगे। और इस बार हम इसको देखेंगे कि इसमें आपके लिए सकारात्मक परिणाम सामने निकल कर आए। तो यह सीएम हाउस में जो प्रतिनिधि मंडल गया था, है ना, उनको यह बात कही गई। और दूसरा प्रतिनिधि मंडल आपका, क्योंकि कल 2 आंदोलन थे, एक महिलाओं का आंदोलन था जो पॉलिटेक्निक से सीएम हाउस तक जाना था उनको, है ना, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी वहाँ जाने की रैली के माध्यम से। और दूसरा था वेटिंग भाइयों का आंदोलन जो रानी कमलापति से ट्राइबल विभाग में ज्ञापन देने के लिए उनको जाना था। तो ट्राइबल विभाग में भी ज्ञापन देने के लिए प्रतिनिधि मंडल गया और वहाँ पे जो ट्राइबल विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्होंने ये कहा कि हमें तो कैंडिडेटों की ज़रूरत है, ऊपर से जैसे आदेश आएंगे हमको तो कैंडिडेट जो लिस्ट है वो तो जारी करनी ही है ना। तो वहाँ से थोड़ा सा सकारात्मक सामने आया है, लेकिन जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती, जब तक किसी भी प्रकार से, जब तक कोई आदेश पारित नहीं हो जाता, जब तक किसी प्रकार से कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस में क्या बोला गया और ट्राइबल विभाग में भी क्या बोला गया, है ना। और उन्होंने ज्ञापन रख लिया है और उसमें यथासंभवोचित कार्यवाही जो होगी और यह ज्ञापन को मंत्री मिनिस्टरों तक पहुंचाया जाएगा। तो ऐसी बात ट्राइबल विभाग में कही गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि पद वृद्धि जो अभी तक संभव नहीं हो पाई है उसका एकमात्र कारण है कि कहीं भी आप जिम्मेदारों के पास जाते हो तो वो यही कहते हैं कि आप 2000 की संख्या में हो, है ना। और जो है पुलिस प्रशासन भी यही बोलता है कि भाई आप 20,000 पदों की मांग कर रहे हो और आप 200 लोग आते हो, है ना। तो क्योंकि ये लोकतंत्र है और पुलिस प्रशासन भी हमेशा मदद करता रहा है छात्रों की और हमेशा करता रहा है, इसमें कोई नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को पहुंचना ये समझना होगा कि अगर आपको वर्गीय की पदवृद्धि चाहिए तो आपको भोपाल में अपनी ताकत दिखानी होगी। कम से कम 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार की संख्या में आपको भोपाल में उतरना होगा, वेटिंग बहनों को भी वेटिंग भाइयों को भी, तभी पदवृद्धि संभव है। ठीक है, कल का आंदोलन बहुत ही प्रभावशील रहा और जितने भी वेटिंग बहनें और भाई पहुंचे हुए थे उन्होंने ज़बरदस्त अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और उन्होंने सभी वेटिंग अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व भी किया जो घर में बैठकर सिर्फ घर में बैठे थे लेकिन अपने अधिकार के लिए भोपाल नहीं आ सकते थे। तो अगर आपको पदवृद्धि चाहिए तो आपको घर से निकलना होगा और भोपाल पहुंचकर अपने नेतृत्वकर्ताओं की ताकत बनना होगा, क्योंकि जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे, अगर आप 20,000 में पदों की वृद्धि की मांग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2-2.5 हज़ार की संख्या में अपनी ताकत दिखानी होगी, तभी उसकी कीमत होती है। तो आपने देख लिया कि क्या परिणाम सामने निकल कर आए हैं कल के आंदोलन के। ऐसा नहीं है, आंदोलन का प्रभाव बहुत ही व्यापक रहा है क्योंकि इससे मीडिया के माध्यम से आपकी जो आवाज़ है बिल्कुल जिम्मेदारों तक पहुंचती है और मध्य प्रदेश में कैसा महिला सशक्तिकरण है उसकी भी कल पोल वेटिंग बहनों ने खोल कर रख दी और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपने एक्टिविटी के द्वारा यह बता दिया कि मध्य प्रदेश में यह कैसा महिला सशक्तिकरण है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।